पढ़ रहे हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार, ये क्या होते हैं ये जानते हैं, ठीक है। तो दर्पण क्या है, तो जब डेफिनेशन समझ लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जब किसी कांच की पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ पर जब किसी कांच की पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके, ठीक है, जब किसी कांच की पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके, ठीक है, और उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। यानी जब किसी कांच की पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। इसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है भाई। यानी हमने क्या किया कि जैसे कोई कांच की प्लेट है, वो कैसी भी है हमें नहीं पता, चाहे उभी हुई है, चाहे दबी हुई है, चाहे समतल है। तो जब कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर, जैसे ये कांच की प्लेट हो पूरी पारदर्शी है, उसके एक पृष्ठ पर या पीछे की साइड में या बाहर की तरफ सिल्वर नाइट्रेट की कलई कर दो, और सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके सिल्वर नाइट्रेट छूट जाता है, इसलिए उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का लेप और कर देते हैं जिससे वो छूटे नहीं, तो रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा पृष्ठ, जैसे उधर कलई की है तो इधर वाला पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। परावर्तक का मतलब इस पर प्रकाश आके टकराएगा और लौट जाएगा, इसे कहते हैं परावर्तक। तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, इसी को हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, और नंबर दो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, राइट। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम समतल दर्पण क्या चीज है। समतल दर्पण क्या है, तो पहली हेडिंग है आपकी समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, तो देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें, बस सेम है। बस क्या है, जब कांच की प्लेट कैसी हो, समतल हो, समतल का मतलब प्लेन एकदम। तो जब कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट की क्या करके, कलई करके, सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके रेड लेड ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। जब कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक बन जाता है।
परावर्तक बन जाता है, बन जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे परावर्तक बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसे समतल दर्पण कहते हैं, राइट? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कांच की कोई प्लेट है ये, ठीक है, और ये कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर क्या कर दो? सिल्वर नाइट्रेट की क्या कर दीजिए भाई? कलई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कलई कर दीजिए सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ कलई कर दो इधर पीछे। तो ये वाला पृष्ठ कैसा बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। इसे हम क्या कहने लग जाएंगे? समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोलीय दर्पणों की। किसकी बात करते हैं भाई? गोलीय दर्पणों की बात कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण, दूसरी बात है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय अगर दर्पणों की बात करें तो ये कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। जैसे कांच का कोई खोखला गोला हो, जैसे कांच का कोई गोला हो पूरा बंद, ठीक है, उसका ऐसे इतना भाग काट दीजिए, ठीक है, तो वहां से ऐसा कुछ हिस्सा बच पाता है इस टाइप का, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ठीक है, तो क्या कहें? ये क्या होते हैं? ये कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। क्या होते हैं? कटे भाग होते हैं, ठीक है। ये कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर, जैसे कांच का खोखला गोला काटा और उसका जैसे इस टाइप से कांच के खोखले में से एक हिस्सा ऐसे काट के निकाला, तो ये ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो या तो इधर कलई कर दो या इधर कर दो, क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो जिसके एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट, किसकी कलई करनी है? सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके रेड लेड ऑक्साइड का क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं। रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार बने दर्पण, इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है भाई, क्लियर है? यानी कांच के एक पृष्ठ पर कांच के खोखले गोले का कटा भाग है, इसके एक पृष्ठ पर यानी अंदर की साइड में या बाहर की साइड में क्या कर दो? सिल्वर नाइट्रेट की कलई कर दो, तो क्या हो जाएगा? और उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर दो, तो गोलीय दर्पण बन जाता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अगर बात करें, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। नंबर एक कौन से? नंबर एक या ए लिख लो इसको, उत्तल दर्पण, ठीक है, और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या है ये जान लीजिए, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या है? जैसे कांच का खोखला गोला काटा, तो ये इस टाइप से हमारे पास इस टाइप का कुछ भाग होता है, तो जो हमें ऐसे देख रहे हैं, तो ये इधर वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, तो इस साइड में यानी दबे हुए तल पर हम कलई कर दें और उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर दें, तो उभरा हुआ तल परावर्तक बन जाएगा। तो हम इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहने लग जाएंगे, राइट। तो ये अंदर की साइड में क्या कर दो? सिल्वर नाइट्रेट की कलई कर दो।
तो देखिए समझते हैं क्या होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जब क्या, जब कांच के खोखले गोले के कटे भाग, कांच के खोखले गोले के कटे भाग के दबे हुए तल पर, कहां पर, दबे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट की, किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके, किसकी कलई करके, सिल्वर नाइट्रेट की कलई। जब कांच के खोखले गोले के कटे भाग के दबे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। किसका, रेड लेड ऑक्साइड का क्या कर देते, लेप कर देते हैं। तो कौन सा तल, उभरा हुआ, यानी उठा हुआ, ये उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल क्या हो जाता है, परावर्तक बन जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण ये भी एक सिंपल है, बिल्कुल आसान सी है। अवतल दर्पण क्या है ये जान लीजिए। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल में क्या है, जब कांच के खोखले गोले के कटे भाग के उभरे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई कर दो, उभरे हुए तल पर, तो दबा हुआ तल क्या बन जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। ठीक है, तो दबा हुआ तल परावर्तक बन जाएगा, यानी जब प्रकाश पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन अंदर वाले भाग से, दबे हुए तल से होता है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम कहते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण तो जब कांच के खोखले गोले के कटे भाग, जब कांच के खोखले गोले के कटे भाग के उभरे हुए तल पर, कहां पर, उभरे हुए तल पर क्या कर दो, सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके, किसकी कलई करके, सिल्वर नाइट्रेट की कलई करके रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, रेड लेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसे अवतल, तो कहें ऐसे एक बात और लेप कर दे तो दबा हुआ तल परावर्तक बन जाता है। यहाँ ये बात और लिख लो, तो दबा हुआ तल परावर्तक बन जाता है, ठीक है। इस दर्पण को क्या कहते हैं, इस दर्पण को क्या कहते हैं भाई, इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई,
तो ये रहा आपका दर्पणों के बारे में, समतल दर्पण, दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पणों में उत्तल और अवतल, ठीक है। और दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए बाबा आशीष के साथ।